सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सीएसएस के अंदर स्टाइलिंग के बारे में। तीनों चारों जो स्टाइलिंग होती है हमारी इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, तीनों स्टाइलिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। वहीं उनके बारे में बात करने से पहले हम जानेंगे कुछ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल के अंदर। उन सारी चीज़ों को भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेक्टर की, जिसकी जरूरत हमको हमारे सीएसएस को यूज करने में लगेगी। तो हमें मेनली सिलेक्टर हमारे सीएसएस के अंदर चार टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है, जिसकी मदद से हमारे पूरे वेब पेज को एक बार में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ से पहले तो कलर चेंज कर देते हैं इसका। हाँ ठीक है, ओके। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर की मदद से हम पूरे हमारे वेब पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी स्टाइलिंग उस पर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है एलिमेंट सिलेक्टर या टैग सिलेक्टर। इसको एलिमेंट या टैग सिलेक्टर हम बोलते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी पर्टिकुलर टैग को सिलेक्ट करके उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। उसके बाद होती है हमारी आईडी सिलेक्टर, जो कि हमारे पेज में यूनिक रखते हैं, उसे बोलते हैं आईडी सिलेक्टर। जैसे कि हमारी क्लास में हमारी क्लास का मॉनिटर एक होता है, वैसे ही हमारे वेब पेज के अंदर हम सिंगल टाइम एक ही नाम की आईडी का यूज करते हैं। आप मल्टीपल का भी यूज कर सकते हैं, बट वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम आईडी यूनिक रखते हैं। तो एक नाम की आईडी का यूज हमारे वेब पेज में हम एक ही बार करते हैं। वहीं क्लास की बात करते हैं तो क्लास का मल्टीपल बार हम यूज कर सकते हैं। क्लास वैसे ही होती है जो हमारी नॉर्मल क्लासरूम रहता है, उसी टाइप से हमारी ये क्लास रहती है और उसी टाइप से ये वर्क भी करती है कि आप मल्टीपल क्लास का यूज कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम एक क्लास का यूज आप कर सकते हैं। इसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और वहीं जो हमारा आईडी रहता है उसे हम हैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारी स्टाइलिंग तीन प्रकार की होती है, आपको जो मैंने कल बता ही दी थी। अब उसको थ्योरेटिकल समझने के साथ साथ हम पहले प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं, तो जिससे हमारा फंडा और क्लियर होगा। तो मैंने हमारा फोल्डर खोल लेते हैं, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं हम और CSS के नाम से पहले, और उसी के अंदर हमारी प्रोग्रामिंग हम करेंगे CSS की, ठीक है, जिससे कि क्या हमारे पास प्रॉपर फंडा कंप्लीट रहे। तो ty.html के नाम से इसे हम सेव कर लेते हैं पहले। हमारा HTML5 से एकदम एमिट एब्रिविएशन के थ्रू पूरा कोड ले आता हूँ मैं। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं CSS इंट्रो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी इनलाइन स्टाइलिंग की। इनलाइन स्टाइलिंग होती क्या है, ठीक है। तो इनलाइन का मतलब होता है कि उसी लाइन में उस टैग की हम स्टाइलिंग कर दे, तो उसे बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। ये हेडिंग डाल दी मैंने। अभी इसकी हमने कोई स्टाइलिंग नहीं की है, पहले मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इनलाइन स्टाइलिंग की शुरुआत करेंगे कि हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं इनलाइन स्टाइलिंग की। तो इनलाइन स्टाइलिंग का पर्टिकुलर यूज छोटे छोटे टैग को हमको कहीं पर वहीं पर उसकी छोटी मोटी स्टाइलिंग करना रहती है, तो उसमें यूज करते हैं हम, ठीक है। अब ये नॉर्मल आ रहा है, तो अब इसकी स्टाइलिंग करना है मुझे। तो जो H1 हमने यहाँ पर लिखा था, इसके जस्ट यहाँ पर आना है हमें। यहाँ पर आके हमें स्टाइल टाइप करना है। उसके बाद हमें करना क्या है, तो हमें करना है इसका, मान लीजिए कलर। तो मैंने यहाँ पर लिखा कलर। अब कलर आपको कौन सा देना है, तो मान लीजिए मुझे देना है ब्लू, ठीक है। ये ब्लू पे किया मैंने, कंट्रोल एस किया, फिर जाकर हम देखते हैं हमारा आउटपुट, तो ये हमारा ब्लू हो चुका है, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर H1 की हमको जो स्टाइलिंग करना थी वो हमने यहीं पर कर लिया। अभी आपको कोड दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। अब आपको कोड भी क्लियर दिख रहा होगा। तो पर्टिकुलर हमने यहीं पे कर दिया। अब बोलते हैं आपकी मल्टीपल, थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी और मेरे को कोई डिफाइन करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ टर्मिनेटर के आगे एक और कोड लिख सकते हैं हम कुछ भी, जैसे कि मुझे मान लीजिए बैकग्राउंड कलर करना है,
कलर की जगह हम बॉर्डर ले लेते हैं, ठीक है, BORDER। बॉर्डर को हम और आगे समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, अभी तो हम नॉर्मल करके देख रहे हैं, तो आप ज़्यादा वो मत लीजिएगा। 2px सॉलिड, ठीक है, कंट्रोल एस किया मैंने, जाकर अब मैं चेक करता हूँ, ये देख सकते हैं आप हमारी बॉर्डर भी आ चुकी है, ठीक है। तो ऐसे आप मल्टीपल टाइम इनलाइन स्टाइलिंग का यूज इस तरह से कर सकते हैं, जो कि आपको मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया है। अब हम बात करते हैं हमारी इंटरनल, ठीक है। तो इंटरनल स्टाइलिंग होती क्या है उसकी बात करते हैं हम। तो यहाँ पर मैं पहले लाइन चेंज करवा लेता हूँ, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन भी डाल देते हैं हम बीच में एक, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक H1 वापस लेता हूँ, जिसमें हम लिख देंगे इंटरनल स्टाइलिंग, ठीक है। अब इंटरनल स्टाइलिंग हम दो तरह से करते हैं, या तो इसमें आईडी वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं, और डायरेक्ट हमारे टैग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम इसमें एक काम करते हैं, क्लास को डिफाइन करते हैं। तो क्लास डिफाइन करने का नॉर्मल सा फंडा रहता है, यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर क्लास, जो भी क्लास आपको बनानी है उस क्लास का नाम, जैसे मैंने डाल दिया क्लास का नाम मैन, ठीक है। अब इस क्लास को हमें कॉल करना है, तो कॉल हम कहाँ पर कर सकते हैं, जो हमारा टाइटल रहता है यहाँ पर, टाइटल के जस्ट नीचे और हेड के जस्ट ऊपर जहाँ हमारा हेड बन हो रहा है, यहाँ पर आके आपको लिखना है स्टाइल, ठीक है। अब हमको हमारी क्लास को कॉल करना है, तो क्लास को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे कैसे, डॉट से, उसके बाद हमारी क्लास का नाम MAIN में, ये मेरी क्लास यहाँ पर कॉल हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर इसका कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर कलर भी डाल सकता हूँ, एक बार डाल दिया मैंने। उसके बाद मान लीजिए मुझे इसका बैकग्राउंड कलर भी देना है, तो मैं ये भी दे सकता हूँ। एक्वा के ऊपर हमारा जम जाएगा, कोई डार्क कलर ले लेते हैं। अभी कलर चॉइस पे नहीं जा रहे, हम नॉर्मल सी बातें कर रहे हैं। तो ये इंटरनल हमारी क्लास के थ्रू हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं स्टाइलिंग। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर भी ले लिया है हमारा, और यहाँ पर फ़ॉन्ट का कलर भी हमने यहाँ पर चेंज कर लिया है। तो कुछ इस तरह से आप आपकी इंटरनल जो भी रहेगी हमारी स्टाइलिंग, वो आप कर सकते हैं। जैसा मैंने ये क्लास डिफाइन की है, उस तरह से हम सेम आईडी को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आईडी डिफाइन करने के लिए भी हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, H1 सेम लिया मैंने, यहाँ पर मैंने दिया आईडी, अब आईडी मैंने दे दी SS, और यहाँ पर सेम मैं लिख देता हूँ आईडी, ठीक है। ये तो हम एक मैसेज शो करवा रहे हैं। अब हमको आईडी को सिलेक्ट करना है, इसलिए हैज लगाया। आईडी का नाम था हमारा SS, बॉडी स्टार्ट की, बॉडी बंद की, उसके बाद इसकी अपन बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर वगैरह को हम आगे समझने वाले हैं, तो अभी आप इतना लोड मत लीजिएगा कि बॉर्डर वगैरह क्या हो रही है, 2px से क्या है, 3px से क्या है, इसका भी अभी आप लोड ना लीजिएगा। ये सॉलिड का मतलब भी आप अभी समझ नहीं रहे होंगे कि सॉलिड से क्या हो रहा है। ये कलर आपको समझ पड़ रहा होगा कि कलर मैं बता क्या रहा हूँ। BL रेड दे देते हैं, चलो, ठीक है। कंट्रोल एस किया, अब देख सकते हैं हमारी आईडी भी यहाँ पर सिलेक्ट होके आ गई थी। तो कुछ इस तरह से आप डॉट का यूज़ करके क्लास वगैरह को डिफाइन करके सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं हैश का यूज़ करके आप क्लास को सिलेक्ट आईडी को सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे, ठीक है। तो यूनिवर्सल वगैरह को आप चला के देखिएगा, खुद से थोड़ी प्रैक्टिस होगी आपकी। और इनलाइन हमारी स्टाइलिंग भी हो गई है यहाँ पर, और वहीं पर हमारी इंटरनल भी हो गई। अब बची हमारी एक्सटर्नल स्टाइलिंग, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टाइलिंग करना मतलब अलग से पेज से हमको CSS को यहाँ पर लिंक करना। अब मान लीजिए मैं एक नया पेज लेता हूँ, यहाँ पर हमने मान लीजिए एक पेज लिया, फर्स्ट डॉट CSS, क्योंकि हम CSS फाइल को लिंक करना है, इसलिए डॉट CSS इसका पाथ ले रहे हैं हम, ठीक है।
तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखते हैं हम पहले हमारे पेज पे। ये मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ इस पे पहले। तो ये हमने पैराग्राफ यहाँ पर लिख लिया है। इसको वर्ड अप रैप कर लेते हैं थोड़ा सा तो व्यवस्थित हो जाएगा। ये इसका आउटपुट अभी कुछ इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल सा पैराग्राफ यहाँ पर आ रहा है नीचे की साइड। अब हमको इसकी स्टाइलिंग करना है भैया, बट अलग से दूसरे पेज पर हम स्टाइलिंग करें, ज़्यादा पूरा कोड हमारा एक ही जगह पर खट्टा ना हो और थोड़ा कोड हमारा व्यवस्थित दिखे, साफ सुथरा दिखे ले, इसलिए हम करते हैं हमारी एक्सटर्नल स्टाइलिंग। तो एक्सटर्नल स्टाइलिंग करना है हमको काय पे, पी पे, ठीक है। तो पी को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर भैया मैंने डाल दिया एक्वा। फिर उसके बाद इसकी बॉर्डर भी दे देता हूँ मैं 2px सॉलिड ब्लैक। ये मैंने इसकी बॉर्डर वगैरह दे दी। अब मैं इसको खोल के देखता हूँ तो भैया हमारा चला तो है नहीं यार, यहाँ पर कुछ आउटपुट तो आया नहीं है। वैसा कि वैसा ही हमारा पैराग्राफ जो हमने लिखा था। तो अब इसको क्या करना पड़ता है हमको, हमने हमारी CSS लिख ली, बट इस CSS को हमारे जो पेज है उसके ऊपर लिंक करना तो पड़ेगा ना, जब जाके वो यहाँ पर अप्लाई होगी। तो लिंक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपकी जो CSS फाइल है, जैसे हम href टैग का यूज़ करके हमारे नॉर्मल पेजेस को लिंक कर रहे थे, कुछ उसी तरह से यहाँ पर हमारी CSS फाइल को हम यहाँ पर लिंक कर देंगे। तो उसको लिंक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लिंक लिखना है यहाँ पे src करके स्टाइल शीट, और जो हमारी नाम है शीट का, जो फाइल का नाम है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने first.css। तो ये CSS डबल हो गया, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ बैक स्पेस से। तो ये हमारी सक्सेसफुली हम यहाँ पर रन भी हो जाएगा। हमारे पैराग्राफ के ऊपर जो भी हमने करा था वो सारी चीज़ें अप्लाई हो गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम हमारे पेज को तीनों तरह से लिंक कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग, इंटरनल स्टाइलिंग और एक्सटर्नल स्टाइलिंग। हमने यहाँ पर तीनों सीख लिए। आईडी का यूज़ करना सीखा है, क्लास का यूज़ करना सीखा है, आईडी क्या होती है, क्लास क्या होती है, यूनिवर्सल क्या होता है, इन सब के बारे में भी आज हमने यहाँ पर बात की है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप इन सब का यूज़ करके देखिएगा, धीरे से अब हमारा लेवल हम आगे बढ़ाएंगे। तो आगे की वीडियो आपके लिए और इंटरेस्टिंग होने वाली है, साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन एक्सरसाइज है सब कुछ आपकी इसमें चालू होने वाली है। तो इसमें हम बहुत सी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी करने वाले हैं। तो आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में।